हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे ये रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज की क्लास में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास नंबर जो है कि 10वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 9 तक हम क्लास कर चुके हैं, तो फटाफट अगर आप 1 से 9 तक मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो पीछे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है कि 1972 में हुआ था। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम का प्रतीक क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है यस है, बी ऑप्शन दिया हुआ है यस ओ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है यन ए है, डी ऑप्शन दिया हुआ है एस एन है। तो सोडियम का प्रतीक जो है कि यन ए होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एयू, एजी, सीयू तथा एफई में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? ए ऑप्शन दिया हुआ है सिल्वर, बी ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, सी ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, डी ऑप्शन दिया हुआ है आयरन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर, लोहा, कॉपर, आयरन। इन चारों में जो है कि सबसे अधिक तन्य जो है कि हमारा सिल्वर होता है, यानी एयू होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन दिया हुआ है 75%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 60%, डी ऑप्शन दिया हुआ है 100%। तो 18 कैरेट में जो है कि शुद्ध सोना जो है कि 75% पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है टीएनटी होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है फिक्रिक अम्ल होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है आरडीएक्स होता है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कि डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। आंसर हमारे इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है, सिंदूर किसे कहते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है लाल रेड को कहते हैं, बी ऑप्शन दिया हुआ है PB3O4 को कहते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ है दोनों को कहते हैं, डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सिंदूर हम जो है कि PB3O4 को कहते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है टीन का होता है, या लोहे का होता है, या तांबे का होता है, या एल्युमिनियम का होता है। तो Fe का रासायनिक प्रतीक जो है कि, यानी कहने का मतलब है आयरन, ठीक है। तो आयरन का रासायनिक प्रतीक जो है कि लोहे का होता है ये, ठीक है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए ऑप्शन दिया हुआ है कल्पना चावला, बी ऑप्शन दिया हुआ है कल्पना मुखर्जी, सी ऑप्शन दिया हुआ है संतोष यादव और डी ऑप्शन दिया हुआ है सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला भारतीय जो हैं ये कल्पना चावला थी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन दिया हुआ है आर्यभट्ट, बी ऑप्शन दिया हुआ है रोहिणी, सी ऑप्शन दिया हुआ है अप्सरा, डी ऑप्शन दिया हुआ है इनसेंट 2A। तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो है कि आर्यभट्ट है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, बी ऑप्शन दिया हुआ है HCl, सी ऑप्शन दिया हुआ है HNO3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ऑटो बैटरी में जो है कि H2SO4 जो है कि अम्ल पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है ZnSO4 को कहते हैं, बी ऑप्शन दिया हुआ है H2S को कहते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ है H2S7O8 को कहते हैं, डी ऑप्शन दिया हुआ है H2SO4 को कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है कि H2SO4 को कहते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है AU होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है AG होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है FE होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है PB होता है। तो चांदी का रासायनिक प्रतीक जो है कि AG होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर के अणुओं का सही सूत्र क्या है? ए ऑप्शन दिया हुआ है S4 होता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है S2 होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है S10 होता है, डी ऑप्शन दिया हुआ है S8 होता है। तो सल्फर के अणुओं का सही सूत्र जो है कि S8 होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, डाईफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है फ्रियॉन 12 के नाम से, बी ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोफार्म के नाम से, सी ऑप्शन दिया हुआ है गमैक्सिन के नाम से, डी ऑप्शन दिया हुआ है एस्प्रिन के नाम से। तो डाईफ्लोरोमीथेन जो है ये बाज़ार में
फ्रियॉन 12 के नाम से जाना जाता है या इसे पाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है पारा, बी ऑप्शन दिया हुआ है चांदी, सी ऑप्शन दिया हुआ है स्वर्ण, डी ऑप्शन दिया हुआ है तांबा। तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम जो है कि पारा होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, सी ऑप्शन दिया हुआ है चांदी, डी ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम। तो इसमें से जो है कि भारी धातु जो है कि यूरेनियम होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ फोटो में परमाणु क्रमांक और परमाणु इसका भार दोनों दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, बी ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन, सी ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, डी ऑप्शन दिया हुआ है सोना। तो पीतल, तांबा, जर्मन और सिल्वर जो है कि ये सब तांबा में पाया जाता है। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया लौह चादर किसमें लपेट कर किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है जस्ता, सी ऑप्शन दिया हुआ है टीन, डी ऑप्शन दिया है क्रोमियम। तो जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर जो है कि जस्ता में लपेट कर किया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है त्रिवेंद्रम में, बी ऑप्शन दिया हुआ है बेंगलोर में, सी ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद में, डी ऑप्शन दिया हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान जो है कि हमारा पाथफाइंडर है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, बी ऑप्शन दिया हुआ है पन्ना, सी ऑप्शन दिया हुआ है गार्नेट, डी ऑप्शन दिया हुआ है पुरखराज। तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है कि हमारा हीरा होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, बी ऑप्शन दिया हुआ है पत्थर, सी ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, डी ऑप्शन दिया हुआ है एस्बेस्टस। तो निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ जो है कि हमारा हीरा होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है कि हमारा 11 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर परमाणु भार पूछेगा तो 22.98 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमलगम में क्या रहता है। Mg रहता है या Na रहता है या Hg रहता है या Cu रहता है। तो अमलगम में हमारा जो है कि Hg रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन दिया हुआ है मृदु इस्पात, सी ऑप्शन दिया हुआ है सोना, डी ऑप्शन दिया हुआ है जस्ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा अधिकतम तन्यता वाला धातु जो है कि हमारा सोना होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है टीन, बी ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, सी ऑप्शन दिया हुआ है लेड, डी ऑप्शन दिया हुआ है जस्ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा आसानी से जो है कि तांबा का तार खींचा जाता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसमें हमारा सोना जो है कि यह सबसे नमनीय धातु है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 6, बी ऑप्शन दिया हुआ है 16, सी ऑप्शन दिया हुआ है 8, डी ऑप्शन दिया हुआ है 12। तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत जो है कि हमारा 12 हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है। क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फ्लोरीन है या आयोडीन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता जो है कि फ्लोरीन होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है CO, बी ऑप्शन दिया हुआ है CO2, सी ऑप्शन दिया हुआ है SO2, डी ऑप्शन दिया हुआ है NO2। तो अम्ल वर्षा मुख्यतः जो है कि SO2 गैस के कारण होती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है C2H6, बी ऑप्शन दिया हुआ है CH4, सी ऑप्शन दिया हुआ है C2H2, डी ऑप्शन दिया हुआ है C2H4। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र जो है कि CH4 होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ए ऑप्शन है NO, बी ऑप्शन दिया हुआ है CO, सी ऑप्शन दिया हुआ है CO2, डी ऑप्शन दिया हुआ है SO2। तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कि हम CO2 गैस प्रयोग करते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट कौन सा होता है। परमाणु होता है या अणु होता है या इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट जो है कि हमारा अणु होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें। ए ऑप्शन दिया हुआ है किग्रा में, बी ऑप्शन दिया हुआ है ग्राम में, सी ऑप्शन दिया हुआ है MU में, डी ऑप्शन दिया हुआ है कैरेट में। तो एक परमाणु द्रव्यमान को जो है कि हम MU में व्यक्त करते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया हुआ है वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु में, बी ऑप्शन दिया हुआ है अणु में, सी ऑप्शन दिया हुआ है यौगिक में, डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा परमाणु में जो है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें सभी तत्व के गुण विद्यमान होते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चनों का यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अब तक हमारा क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।